प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 15 देखो, आपसे बोल रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स ट्वाइस इट्स प्रेजेंट वैल्यू बट इट्स मास रिमेन अनचेंज। मतलब ये है कि अर्थ का जो अपना रेडियस है वो आपने डबल कर दिया अब के मुकाबले, ना तो इसके साथ मास में कोई छेड़खानी की गई है ना डेंसिटी में। तो हमसे कह रहा कि बताओ यहाँ पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को देखोगे तो वेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए जो वेट होता है किसी भी बॉडी का वो होता है G(m1m2/r²। मैं कैपिटल M इंटू स्मॉल m इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैपिटल M जो है मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m वो उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको आप लेकर आए हो। तो ये होता फॉर्मूला। अब आपको पता है जब मैं अर्थ का साइज डबल कर दूंगा तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। जब रेडियस डबल करोगे तो कहीं ना कहीं जो नया वेट निकल कर आएगा वो हो जाएगा G(M) स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस है। फिर आप ये कह सकते हैं ये रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये डिस्टेंस कैसी डिस्टेंस है। मैं कहूँगा भाई ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर कहीं ना कहीं ये था, तो ये रेडियस थी पहली वाली, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ था, तो यही तो डिस्टेंस हो गई दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, सेंटर टू सेंटर। आप कह दोगे कैपिटल M इसका मास है, स्मॉल m इसका मास है। अब ये डबल हो गई, जब डबल हो जाएगी तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर होता 4, तो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं यहाँ सही करके देखूँ तो ये हो जाएगा G(M) स्मॉल m अपॉन ये हो जाएगा 4r²। अब आप कहेंगे ये तो पहला वाला वेट था, तो आप इसको W कह दिया और 1/4 ऐसे रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ की रेडियस डबल हो गई तो जो वेट होगा किसी भी बॉडी का यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, मतलब जस्ट 25% हो रहेगा। तो होप सो ये भी आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि वेट उसका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो क्लियर रखना, हर कॉन्सेप्ट को समझना, और हर कॉन्सेप्ट को समझने का आपको अधिकार है। आप सारे क्वेश्चंस देखो, प्रैक्टिस करो, एक नहीं 10-10 बार देखो। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा, उसे फॉलो करके वहाँ जाकर आप नोट्स भी डाउनलोड कर लो। और आप इस शिक्षा को मुफ्त ग्रहण कर रहे हो, आप मुफ्त में शेयर भी करो इसको जितना हो सके।